कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने अब मैक्सिमम डैमेज कर दिया है रिश्तों का, ये कहा जाए। खैर, एक और डैमेज बात करते हैं उसकी, जो कि हुआ है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन अब कुछ नेता उन्हें पार्टी से ही बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की मांग है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाला जाए। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। आम आदमी पार्टी का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान जी। भगवंत जी, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर जो जंग छिड़ी थी पार्टी में, अभी तक खत्म नहीं हो रही, सड़कों पे आई हुई है और पीएसी से इनको निकाला गया है। कुछ लोग इनके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ खिलाफ बोल रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपना विचार रखने का हक है, लेकिन जो आदमी पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है, जो आदमी पार्टी को चुनाव में हराने का षड्यंत्र कर रहा है, उनकी तो पार्टी में जगह बनती नहीं है। वो चाहे कितना भी सीनियर हो, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन सख्त होना चाहिए। और प्रशांत भूषण जी फ़ोन करके कह रहे हैं वॉलंटियर्स को देश में कि दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली हमने हारनी है। और विदेशों के जो वॉलंटियर्स हैं, डोनेशन देना चाहते थे, उनको कहते हैं डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमने हारनी है। पीएसी से तो निकाल दिया दोनों को। तो मैं तो कहता हूँ पार्टी से भी निकालना चाहिए। ऐसे आदमी जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना देते हैं, अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का नेता बना देंगे और हम नेशनल कन्वीनर बन जाएंगे आम आदमी पार्टी के, ये पार्टी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो जितने मर्जी सीनियर हो, लेकिन उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी अब 2, 5, 10, 50 लोगों की पार्टी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की पार्टी है। सुनाम में जब एनी हुई थी पिछली, लेकिन एक चीज़ है जी, क्या अरविंद केजरीवाल को लेके कोई सवाल उठाना, कुछ मुद्दे उठाना क्या अनुशासनहीनता? अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कुछ सवाल उठाए तो क्या उसका नतीजा यही है कि उनको निकाल दिया जाए? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तिगत खिलाफ है ये कोई सिद्धांतों या उसूलों की बात नहीं करते। अभी जो 26 फरवरी को एनी हुई थी नजफगढ़ में, प्रशांत भूषण जी ने एनी में सवाल उठाया, 5 साल केजरीवाल का नारा क्यों दिया गया? ये कोई बात है उठाने वाली? और सुनाम में जब एनी हुई थी पिछली, तो शांति भूषण जी वहाँ पे आए थे, स्पेशल बैठी, वो कहते थे केजरीवाल की जगह मुझे आगे करके दिल्ली का इलेक्शन लड़ो। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सवाल उठा रहे हैं पार्टी के भीतर, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो आम आदमी पार्टी दूसरों से अलग पार्टी है ना। ये सवाल नहीं उठा रहे, ये पार्टी को अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। मतलब आप यकीन करें कि अवाम जो है, अवाम को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अवाम 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, बीजेपी 12 बजे करती थी उसी मुद्दे पर, और उनका एक दिन पहले अखबार में भी छप जाता था जो उनका एडवर्टाइजमेंट। तो ये बीजेपी के साथ मिलकर ये अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी से हटाना चाहते थे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाना चाहते थे। लेकिन एक चीज़ है भगवंत जी, ये तो साफ है कि पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल है, बिग बॉस वही हैं, उनको लेकर कोई सवाल उठाएगा तो पार्टी में जगह नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एनी में जब बोलते हैं तो वो अपना हाथ ऊपर करके उनको टाइम लेना पड़ता है। पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। 21 मेंबर हैं जो वोट करते हैं एनी में, 19 उस दिन मौजूद थे, जिनमें प्रशांत जी और योगेंद्र जी भी हैं। तो 8 उनके पक्ष में गए, 11 उनके विरोध में गए, तो बहुमत से फैसला हुआ है। मतलब सुप्रीम तो अरविंद केजरीवाल है, सुप्रीमो है, इसमें कोई बिग बॉस है वो? देखो, पार्टी की जो सुप्रीमो है वो एनी है, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जब पीएसी है, तो इसलिए अगर इनको वहां से हटा दिया गया, मेरे ख्याल में ये फ्यूचर में भी ऐसी कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। एक पद क्यों नहीं? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी फैसला करेगी। तो पार्टी का संविधान जो है वो प्रॉपर लोकतांत्रिक तरीके से बना हुआ है, लेकिन मेरी करोड़ों लोगों की दिलों की आवाज़ ये है कि ये झगड़ा खत्म करो। अगर वो पार्टी के खिलाफ काम करें तो वो पार्टी से निकाल दो। लेकिन एक आखिरी सवाल चलते हैं, एक व्यक्ति एक पद होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है तो वो सरकार चलाएं और पार्टी को कोई और चलाएं, आपको लगता है उससे फायदा होगा पार्टी और सरकार दोनों को? मेरे ख्याल में अरविंद केजरीवाल, अभी पार्टी हमारी बन रही है, मिशन विस्तार चल रहा है, अभी अरविंद केजरीवाल जी की ज़रूरत है। उन्होंने तो अपनी तरफ से ऑफर कर दिया था इस्तीफा, लेकिन उसको नामंजूर कर दिया। उनके बिना पार्टी और सरकार दोनों की गति नहीं है। नहीं, फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल के साथ देश के लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। धन्यवाद। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। क्या यह समझा जाए कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पीएसी से हटाए जाने के बाद अगर इस्तीफा नहीं दिया है तो इसलिए अब यह मांग भी बढ़ने लग गई है कि उनको हटा दिया जाए एकदम पार्टी से? खैर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने भी पहली बार कैमरे पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर निशाना साधा। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि चुनाव के दौरान जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त प्रशांत जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को हार जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी को 20-22 से ज़्यादा सीटें नहीं जानी चाहिए। पूरी दिल्ली
चाहती थी कि आम आदमी पार्टी जीते। हमारे लाखों कार्यकर्ता जो खून पसीना बहा रहे थे, अपनी नौकरियां छोड़कर आए थे, बड़ा बड़ा त्याग किया था, वो सब चाहते थे कि आम आदमी पार्टी जीते। तो ऐसा क्या था योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हार जाए? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हारती तो किसको फ़ायदा होता? बीजेपी को फ़ायदा होता, नरेंद्र मोदी को फ़ायदा होता, अमित शाह को फ़ायदा होता। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो क्यों चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हार जाए